शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का दिन हमें मिला है। पवित्र आत्मा के साथ यीशु के नाम में हम सब आनंदित हों इस बात के लिए कि हमारे लिए अनंत जीवन रखा है, हमारी आत्मा के लिए, न कि वक्त ज़रूरत के लिए जो विपत्तियां पड़ी हैं या दुख की अग्नि जो भड़की है आपको सिद्ध करेगी यीशु में, क्योंकि वचन अनुग्रह के द्वारा हम सबके जीवन में काम कर रहा है। समझने की परिस्थितियां सबकी अलग अलग हैं, आवश्यकताएं अलग अलग हैं और समय लगता है कुछ चीज़ों के लिए। और वो ये तकलीफ़ें जो आती हैं, क्योंकि परमेश्वर भलाई का है, हर बात सच है और हमारे साथ वादे हैं कभी नहीं छोड़ने के, त्यागने के, कि वो हमारे सारे आंसू पोंछ देगा। तो निश्चित इस पृथ्वी पर हम मसीही लोगों के लिए वाकई में बहुत कष्ट का समय है, उतना आसान नहीं है जैसे गैर मसीहों के जीवन में हम बहुत सी बातें देखते हैं। और बाइबल इसमें बहुत स्पष्ट है कि उनकी उन हालतों को देखकर कि वो कैसे डेवलप हो रहे हैं संसार की तरह से, मत कोड़ मत डाहकर। तो आज जो सृष्टि रचयिता हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो स्वामी है, हर चीज़ का अधीनता में रखता है, वचन में बहुत सी बातें हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं। पर आज एक और खूबसूरत हिस्से को हम देख लें, क्योंकि हम चतुरता पे हैं। जब हमने सांप को पकड़ा है तो चतुरता और बोलना, बातचीत करना, ये पवित्र आत्मा हमें साथ में लेके चल रहे हैं। लूका 16 में अगर हम पूरा अध्ययन करें तो बहुत अजीब व गरीब बातें हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा जो हमें चिंतित करती हैं वो बातें जो समझ में नहीं आती, क्योंकि भंडारीपन हमें दे दिया गया है, ये निश्चित है। हम में से प्रत्येक को, कोई विशेष अलग अलग हैं ऐसा नहीं। अब हम उस हिस्से को कि हम स्वर्गीय राज्य के भंडारी हैं और स्वर्ग से हमें मिल रहा है, जिन्हें स्वर्ग से मिल रहा है। आज हम सारे संसार में शिकायतें देखते हैं ना, उसका नतीजा ये है कि फॉरेन सपोर्ट बंद हो गया। जिनकी मिनिस्ट्री वगैरह चल रही है उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो क्या वाकई में ईमानदार रहे? चर्चाएं चलती हैं। जैसे लूका 16 में ये बात उसके स्वामी के पास पहुंची तो अब उसका निकाला जाना है, वो भंडारी का। और तो वो क्या करता है, और इसमें साफ बताया गया है कि वो जितना लोगों का कर्ज है वो माफ़ करके आधा आधा कुछ करता है, अपने लिए एक जगह बनाता है कि जब बुरे दिन आएंगे तो ये मददगार हों। तो एक असाधारण चालाकी, चतुरता करता है बिल्कुल। अगर आप सेवकाई में देखिए ये इनकी, तो उनको चाहिए जो इस तरह से यीशु के नाम में जो जिन्होंने ये सारा कुछ किया है उन्हें क्या करना चाहिए। जिन्होंने कलीसिया के नाम पर, भेड़ों के नाम पर बटोरा है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो छीना जाना है। और ये अंतिम समय में इस बात को बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों की मदद कर दें, वो जिनके नाम से सपोर्ट आता था उनको फुली सपोर्ट दे दें जितना है। कौन है क्या है नहीं, मैं सिर्फ वहाँ की बात नहीं कर रहा। तो उससे ये होगा कि वो जब कठिन समय आएंगे ये धोखेबाजी के, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, तो ये सब लोग प्रार्थना करेंगे। हमारी आत्मा के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रार्थना ही तो मुख्य है कि परमेश्वर सुने और परमेश्वर करे। तो अधर्म के धन से दोस्त बना ले, और अगर उस अधर्म के धन में भी तो ईमानदार नहीं है, थोड़े में जितना भी अभी हुआ तो बहुत में भी नहीं रहेगा, तो तुझे स्वर्गीय कैसे दिया जाएगा। यही तो है। हम पढ़ लें इसको। 8 से मैं पढ़ देता हूँ, 16:8। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले चलें। अनंत निवास में ले चलने का प्रभु यीशु को अधिकार है, और वो अधिकार उसने अपनी कलीसिया को दिया है। तो ये सारा कुछ जो बटोरा गया है, जो नाना प्रकार की चालाकी और ये सारी चीज़ों से करा गया है, अब उनका समय आता है कि वो ऐसे समय में बना लें। जिनका छीना है हक दे दें, यही लिखा हुआ है कि न्याय चुका। भजन संहिता 82 में भी इसी संबंध से मिलती जुलती बातें आपको मिलेंगी। और
इस तरह के लोग पहले से हम देखते आए हैं। ये दो स्वामी की सेवा करते रहे हैं। जिस जगह से ये निकले वो आदत खत्म नहीं हुई, नए नहीं हुए। पवित्र आत्मा इन समय में सब चीज़ें फिल्टर कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत सारा ऐसा रहेगा पर बहुत सारा गंवा दिया गया है। इनने गंवा दिया वो चीज़ें जो परमेश्वर ने आत्मा के लिए रखी थी। कुछ नहीं है, खाली पड़े हुए हैं, पूरी तरह से खाली हैं। उसी चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। हाँ, यीशु के नाम में लोगों ने विश्वास करके पाया है, लोगों ने पाया है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। किसी व्यक्ति के प्रयास का अगर फल होता तो जो आज हम देख रहे हैं मसीही जगत में, उसकी बड़ाई और प्रशंसा और फर्क, मैं भेड़ों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब एक सिस्टम बन जाता है, कहीं पर संस्थान बन जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और वो जो लेखा जोखा होता है उसमें बहुत सारी कमी खामियां रहती हैं। आज इस कठिन बात को मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को देखा है, जाना है कि किस रसातल में पहुँच गए। थोड़ा समय किया, उसमें बहुत सारा किया, अलग अलग, सब अपने लिए जवाबदार हैं। पर ये अध्याय ये बताता है कि फिर भी एक मौका है उन सब के लिए। करते रहे हैं। जब बहुत गंभीरता से इस विषय पे जाएंगे तो एक चीज बहुत साबित हो जाएगी कि दुष्ट ने किसी को नहीं छोड़ा है। विश्वासी विश्वास योग्य कब होगा? जब वो दो स्वामी की सेवा ना कर रहा हो। और संसार ये सब चीजें जो हैं पवित्र आत्मा दृष्टि में इसलिए ला रहे हैं कि आप देख सकें और इनको पहचान सकें और इनके लिए प्रार्थना करें, खासकर जवाबदार लोगों के लिए। और इस बात से हम खुद भी सीखें, सिर्फ वो ही हिस्सा नहीं है। कई चीज़ें अगर ऐसी आ गई हैं तो मदद के लिए हाथ बढ़ाएं उनके लिए जिनको ज़रूरत है। बहुत से काम हैं जो हफ्ते में एक बार किए जा सकते हैं, सीखे जा सकते हैं आगे। ये मैं धर्म कर्म के नहीं, ये चरित्र पे बात कर रहा है कि आपको देखकर लोग जाने समझें। क्योंकि इसके बाद बहुत खतरनाक हिस्सा जो इस अध्याय का जो मेरा सबसे पसंदीदा है और वह हम सब के लिए मजबूती का कारण है और उस दिशा में देखने पर विवेक विवश करता है, वो पद मैं पढ़ देता हूँ। 16 का 17। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। इतना सहज है ये नाश हो जाना, पर वो एक बिंदु व्यवस्था का नहीं मिट सकता। एक बिंदु व्यवस्था का नहीं मिट सकता। तो व्यवस्था विरोधी वही चतुर भंडारी हैं जिन्होंने इस तरह का सारा कुछ किया है, बहुत सारी चीजें मिक्सअप कर दी हैं। एक बिंदु व्यवस्था का कितना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। एक बिंदु, हम बहुत सारे बिंदुओं पर बात करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन में। आज हम एक बिंदु इसको समझ रहे हैं। और व्यवस्था पूरा वचन है, अल्फाज हैं, शब्द हैं, जिसमें परमेश्वर की इच्छा निहित है कि आपको ये करना है और ये आपको नहीं करना है। अपने मुंह से जो बोलना है तो जिम्मेदार आप हैं श्राप के और आशीष के। जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं अपने प्रचार में, सुसमाचार में, बातचीत में, लोगों से बातचीत में, परमेश्वर से बातचीत में, हम सीख ही रहे हैं बातचीत, उससे खूबसूरत तो है ही नहीं, और बोलना मुख्य है। पर यहाँ पर जब हमारे पूरे अस्तित्व में एक बात अमिट छाप की तरह क्या छप गई है कि एक बिंदु नहीं हट सकता, मतलब कोई भी एक भी चीज पवित्र शास्त्र से इधर से उधर कोई भी नहीं कर सकता। इनने खूब प्रयास किया है, चीजों को बदला है, पर ये बाइबल को नहीं बदल सके। उन्होंने अपनी बाइबलें बना ली पर बाइबल नहीं बदल सके। ये पुस्तकों में जो निश्चित है ट्रांसलेशन का ठीक है, वो सुधार हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सब चीजें धीरे धीरे लगातार प्रभु के जनों के द्वारा और स्पष्टता से उसकी व्याख्या पवित्र आत्मा के द्वारा इन अंतिम समय में हो रही है। तो जो भ्रमित करने वाली चीजें हैं, शंकित करने वाली चीजें हैं, उसके लिए ये मोहर है कि एक बिंदु भी नहीं हट सकता। सहज है ये सब आकाश चांद तारे नाश हो जाना, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई सोच सकता है सूरज गिर के मट्टी का ढेर हो जाएगा? ये तो विचार भी नहीं आया होगा कि मट्टी का ढेर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता।
पृथ्वी पर मिट्टी का भार ज्यादा हो जाएगा, जो कम करे हैं खोद के लोगों ने। अलग अलग तरीके से पृथ्वी की खुदाई करते हैं ना खोदने वाले। अधर्म के धन, अधर्म का धन बिल्कुल कोई चिंता नहीं, तो ले लिया गया है, कुछ नहीं है, खाली है, खारा पानी। पर फिर भी एक आशा, और पूरी तरह से निश्चिंत करने के लिए पहले से, मैं कह रहा हूं पहले से लाजर के विषय में बता दिया गया और पूरी सच्चाई से बता दिया गया। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उस अथाह गड्ढे में जाए, क्योंकि उसके बाद कोई चांस नहीं है। वहां से खत्म, वहां मतलब खत्म, वो बिंदु फाइनल। लाजर का पूरा वृत्तांत जो आया है सामने, वो इसीलिए तो है कि आज चेत जाएं। उस पे बहुत सारा डिस्कशन, जब बोल दिया गया, मूसा भेजा गया नहीं पहचाने, जो मर के जीवित होकर सामने आकर प्रभु यीशु बता रहा है, उसके बाद भी अगर इतनी सारी झंझटों में फंसे हुए हैं यीशु को मानने वालों, ये तो आप सोचेंगे कि ऐसी झंझटें आपने क्यों अपने ऊपर ला दी है। वही दो स्वामी की सेवा। अभी भी समय है, अभी भी समय है कि चेत जाओ, जबकि अंतिम समय के लिए। पर आचरण, काम और उसमें इन समयों में जो प्रकाशन हमें इतना खूबसूरत मिल रहा है कि लाजर की स्थिति सामने रखी हुई है कि वो अब्राहम की गोद में है, और वो रईस, वो इसी तरह का, वो अपने भाइयों को, वो रईसों को बता दो, जो इस तरह के चतुर भंडारी, जो यीशु के नाम में पेट पालने हुए वाले, पेट से चलने वाले, दो मुँहे बोल सकते हैं। अभी भी एक वक्त है कि वो चीजें जो तुमने संग्रह करके रखी हैं अपनी नाना प्रकार की चालाकी से, धूर्तता से, क्योंकि सांप को धूर्त कहा गया है। परमेश्वर ने सांप के लिए जो रखा है, सांप का विषय था तो मैं बता देता हूँ कि मूसा की लाठी से जो सांप बना था और हारून की लाठी से जो सांप बना था, ये फर्क है। आज हम इंग्लिश में सुनते हैं ना, वाइपर, कोबरा, सरपेंट, स्नैक। ये मैं इसलिए जोड़ते जा रहा हूँ कि ये भी छोटे छोटे आपको मिलते रहें और ये सच्चाइयाँ पता चलती रहें, क्योंकि ये सांपों के लिए हैं कि वो आप देख लें कौन से सांप हैं ये। तो नखास जो सरपेंट को बोला गया है, और वो निगलने वाला अजगर जो उसने निगला था, जिसे ड्रैगन भी कहा जाता है, तानिन हिब्रू में कहा जाता है, और ये सरपेंट, ये हैं सब सरपेंट ही। ये मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि आप अच्छे से समझ जाएं, पहचान कर लें कि वो निगलने वाला, जिसे बाइबल में उत्पत्ति 1 ही में किसके आसपास हम देखेंगे तो वहां जल जंतु कहा गया है। तानिन, जल वाले जंतु, जिसे मगरमच्छ भी आप कह सकते हैं, लेवियातान भी कह सकते हैं, जो विशेष मगरमच्छ भी कह सकते हैं, योना को जिसने निगला था। पर एक बात बता दूं, हम लोग शंगाई बोलते हैं, कुछ लोग सिफा बोलते हैं। हिब्रू में सिफा का मतलब सांप है। उन लोगों को पता नहीं है, जो मसीह विरोधी हैं, वो सिफा, जो कोबरा को बोला गया, मतलब जहरीले नाग, ये आसपास हैं। उनके शब्द देखिए जो स्पष्ट होता है। ये चुराने वाले, मतलब धोखा देने वाला शैतान, किस तरह से वहां से कुछ कुछ लिया है। आपके सामने एक बात रखता हूं, जब ये बात आ गई है, जब ऑटोमन एम्पायर के अधीन में यरूशलेम आ गया, इजराइल आ गया, ये 8वीं एम्पायर थी उस समय से। आज इनका खलीफा उमर वगैरह ये जो भी रहा हो, उसने पूर्वी द्वार बंद करा दिया था, वो गोल्डन गेट, और उसके सामने कब्रस्तान आप देखते होंगे। ये इनका कारनामा था शैतान का, इनके खलीफा का। उसकी बुद्धिमानी की चरम सीमा देखिए। जो आज के उसको मानने वाले बुद्धिमानी दिखाते हैं हर मामले में, कितने धूर्त हैं। ये धूर्त वही हैं, ये सिफा, और उनकी भाषा में सिफा चंगाई है। वहां उसने कि चलो इसको बंद कर देते हैं, ये बंद कर देंगे तो आएगा कहाँ से आएगा। उसे उस भविष्यवाणी का नहीं मालूम था, जो ये अंतिम समय की है, जिस पर हम हैं, कि वो पूर्वी द्वार से प्रवेश करेगा और तब तक के लिए वो बंद किया जाएगा। ये शब्द उनकी आंखों से, क्योंकि अंधा, सांप अंधा, बहरा, गूंगा, सूंघ रहा है, इधर उधर से सुन रहा था। इनका जो पैगंबर है, वो सुन सुन के यहूदी और क्रिश्चियन का एक जो भी बन पड़ा। तो ये एक बात काफी है कि इनकी कितनी बड़ी गलतियां हैं
कि ये सिर्फ एक बात के कारण अपना पीछा उस घिनौने इस्लाम से छुड़ा सकते हैं जो शैतान की अधीनता में। सिर्फ एक बात, पर वो बात पैदा कैसे होगी? इनको तो इतना जटिल बना दिया गया है 5 बार और ये रीति, यही सब कुछ ना आए। बार बार मैं हिब्रू के कुछ शब्द आपको बता जो रहा हूं, उसके कितने गहरे मतलब हैं। और पिछले समय मैंने बता दिया था पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का कि किस तरह से रिसर्च से ही साबित हुआ कि एक ही ऐसी लेटर हैं, शब्द अक्षर हैं जो प्रमाणित है आकार लेने में, और वो है हिब्रू। और इसका पूरा साइंटिफिक तरीके से सामने है, यानी इतनी अति महत्वपूर्ण है परमेश्वर ने जो रखा, तो कितना महत्वपूर्ण है कि हर बात में सच्चाई है। पेलियो थी ना उसकी, और एक कर्सर लिपि पेलियो, और जिस भाषा को ख़त्म कर दिया गया था पुनः जीवित होकर आज सर्वोच्च मुकाम पर है। आज से 20-25 साल पहले मैंने जो कर्सर हिब्रू पे काम किया, और ये सारी चीज़ें जब मैं हिंदी भाषी क्षेत्र में 50 साल से रहा, तो और वो भी सब जंगल वाले क्षेत्र में, तो क्या हुआ होगा, कितने सारे क्षेत्र की कितनी सारी लैंग्वेज अगर मेडिकल की देखी जाए तो, और उस पर भी रिसर्च में आयुर्वेद की, होम्योपैथी की, एलोपैथी की, ये सारा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज जब मैं फिर से वो चीज़ें जो मुझे पता चल रही है कि आपको मैं बता सकूं, उस भेद को बता सकूं जिसको मैंने खोला है, वो गधे का, कि गधा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, उसके अंकों पर, और उन शब्दों की पहचान इतने सालों बाद मेरे लिए कितनी कठिन हो रही होगी। फिर से मुझे 22 वो लेटर्स को, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मैं कमज़ोर हूँ, मेरा शरीर काम नहीं करता, मेरी आंखें काम नहीं करती, वो लगन और वो ताकत जो आज से 30 साल 40 साल पहले रही होगी, वो आज क्षमताएं मुझ में नहीं हैं, पर मुझे करना है। और मुझे पता चल रहा है कि मेरी लाचारी है, मेरी निर्बलता है, कि इतनी खूबसूरत चीज़ें जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ सच्चाई की, कि आपके हृदय आनंदित हों, तो निर्बलता कैसी है जो मैंने आपके सामने रखी, अपनी वो सारी निर्बलता रखी, पर मैं उसमें कर रहा हूँ, जिसमें कई चीज़ें हैं कि सोचिए ना कि इस उम्र में परमेश्वर ने फिर भी आंखें दी हैं, और इतना भयानक काम जो एडिटिंग का, हर दिन आपके पास मेरे वीडियो आ रहे हैं, मतलब हर दिन मुझे करना है उसके राज्य के लिए काम, जबकि आंखों में काले पर्दे आ जाते हैं, इतने थके हुए, मतलब आप महसूस करते होंगे या जो भी, पर मैं अति आनंद से इन बातों को क्यों बताता हूँ कि एक बिंदु भी नहीं हट सकता वो सच्चाई को पूरा का पूरा वैसे ही जैसी वो है, कि भरमाना भटकाना मसीह विरोधियों का काम है, इधर उधर से चुरा के काम करना मसीह विरोधियों का काम है। वो मसीह कहलाते हैं पर वो मसीह विरोधी हैं जो इधर उधर से ये सारा कुछ कर रहे हैं। और इसीलिए मैं प्रोत्साहित करता हूँ आज के युवा अपने मसीह भाइयों को, बच्चों को, जो इस चीज़ को जानें और उसकी अहमियत को अपने अंदर रखें, और जो एक नया युवा उत्साह से उसको मसीह जगत में सामने लाएं। बिल्कुल उन बंधनों में ना पड़ें कि उसके लिए बहुत सारा एक चलना फिरना, जैसे कलेक्टर को देहरादून में 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती है एडिकेट सीखने की, वो आपको ज़रूरत नहीं है। एक आईएएस को एडिकेट सिखाने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हमें यीशु में हम सब चाहे किसी भी उम्र के मुकाम पर हों, पवित्र आत्मा के द्वारा ट्रेंड। आप आश्चर्यचकित होंगे, पर चेक करना, इंटरनेट पे चेक करना कि 623 का क्या मतलब है, 830 का क्या मतलब है। इस चीज़ की पूरी जो होली स्पिरिट से रिलेटेड है, गधे से रिलेटेड है, और इसकी और खूबसूरती कि गधी के बच्चे पर यीशु क्यों बैठे थे, ये असाधारण बात जब आप जानेंगे तो और आश्चर्यचकित और खुश होंगे कि हमने जिसे स्वीकारा है वो सच्चाई को कितनी अद्भुत है। परमेश्वर ने हर चीज़ को कितना महत्वपूर्ण जो
लोगों की, जैसे ही गधा बोलते हैं तो क्या कैसी चीज़ आती है, और वो चीज़ खत्म होना कितना कठिन है। जो गधे के लिए एक हमारा प्रारूप तैयार हो गया है अंदर कि हम उसको किस तरह से देखते हैं, जो बोझा ढोने वाला है ना, गधे पे जो बैठा बोझा ढोने वाला, और वो किस बात को दिखाता है, मसीहा को दिखाता है, पूरा होली स्पिरिट को दिखाती हैं ये चीज़ें। जब हिब्रू के अंकों में आप जाएंगे, इनको इस पर बहुत रिसर्च करी है एरियल ने। मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मैं नहीं तो दिखा दिखा के ये बातें बताता, और मैं कभी एक दिन आएगा ये बातें मैं ज़रूर बताऊंगा, पर उसके पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस बात की जो मेरे अंदर से वॉश आउट हो गई हैं। इतनी सारी चीज़ें तो मेमोरी का एक रहता है, वो धीरे धीरे हमारी चीज़ें अपने आप वॉश होते चले जाती हैं। हम इसी समय तो पहचानते हैं अपने आप को, और यही मेरे लिए, अब जब मैंने बातचीत की बात करी और आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो ये बातचीत मेरी पिता से हो रही है। मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें हैं। आज मेरी क्षमताएं जो आपने दी थी, मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति से, तो ये कमियां हैं मुझ में, पवित्र आत्मा की मदद है। पवित्र आत्मा उस झूठ के पिटारे को आपके सामने रख रहे हैं पूरा, और कितनी मुश्किल है उनको उसमें से निकलना, कि जब जान रहे हैं कि ये सब चुराया हुआ माल है और झूठ है, और दुष्टता की पराकाष्ठा जहां पर पाई जाती है, उसमें हम क्यों हैं, ये प्रश्न का जवाब सिर्फ मात्र इस बात में हो सकता है। इनका कुछ भी तो था नहीं, सब इधर उधर का आज बहसों में पड़े हुए किस तरह से बिलबिला रहे हैं। इनके जो पुराने नाम भी लेना उचित नहीं है, उस सांप का, शैतान का, उसके बाद का एक दूसरा अभी है जो घूम रहा है। तो ये लोगों ने कितने लोगों को नाश किया है। और जब हमने प्रभु यीशु को मान लिया, हमारा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो अपनी व्यक्तिगत रिलेशनशिप मेरे पास जैसे बताने के लिए परमेश्वर को है ना, ये विषय है ना, तो पवित्र आत्मा, मैं बातचीत करूंगा तो बताऊंगा ना, उसमें ये मांगूंगा थोड़ी कि तू मेरे को ऐसा कर दे और दे दे, जो बल शक्ति दे दे। और क्यों, उसकी इच्छा होगी तो मुझसे कराएगा, उसकी इच्छा नहीं होगी तो 5 साल के दूध मुँहे बच्चे से, जैसे मैंने पढ़ाया था, उससे करा लेगा। उसके लिए सब संभव है। जब एक नातान जो ज्यूस था, जब उसने स्वर्ग की यात्रा करी, मैं एक यहूदी बच्चे की बात कर रहा हूँ, नातान, अगर वो निकालेंगे आप, हो सकता है आज से 5-10 साल पहले की बातें हैं, 5 साल तो कम से कम मिनिमम हो गए होंगे, तो उसका पूरा जो हिब्रू का रिसर्च का है और रब्बियों का है, उसका इंटरव्यू करे और प्रत्येक एक एक बात उसकी बताए। जितने आज तक आपने विवरण स्वर्गीय यात्राओं के लोगों के सुने होंगे, इसमें आप एक विशेष बात मानेंगे, जानेंगे और उसको समझेंगे। ये बहुत पुरानी हो गई है, पर जो रग दी गई कि क्या क्या होना है वो बता दिया गया। वो यहूदियों को मालूम है, ये होना हम सबको मालूम हो जाएगा। एक सेशन करके मैं ये सारी बातें बता भी दूं, पर उससे ज्यादा अच्छा है कि हम सब की आत्मा, ये सारी चीजें तो बिल्कुल सच हैं। परमेश्वर ने कोई चीज हमसे नहीं छुपाई, यीशु के नाम में सब बातें खुल गई हैं, और हम सब अनंत जीवन में प्रवेश हो तो इतना आसान नहीं है। धनी का तो बिल्कुल नहीं है, तो वो जो बटारा हुआ धनी बने हुए हैं उनको सोचना है, और उनके लिए आप प्रार्थना करिए, क्योंकि वो तो अंधे हो चुके हैं, क्योंकि पेट के लिए किया है। आए जरूर थे, कहा गया ना कि उद्धार पाके आत्मा में चलने की जगह फिर से क्यों शरीर में चलने लग गए। क्या हो गया कि आत्मा से शुरू करे प्रभु में और फिर शरीर में घिसट रहे हैं, वही पेट के बल। इसमें लाजर का बहुत मुख्य है, जो अब्राहम की गोद में है, और वो पूरी बात बता दी गई है। हमारे सामने बताने वाले सब इस बात से तैयार कर रहे हैं, और इस बात की तैयारी के लिए चिंतित होने की मैं आपको बहला रहा नहीं हूँ। यीशु का नाम है, वो बिंदु रख दिया गया है, उसे थामे रहो। कहा जाता है पागा, यानी एक खूंटी को पकड़े रहो और खींचो। जब तक हम खूंटी को पकड़े नहीं रहेंगे, किसी चीज को नहीं खींच सकते। ये शुरुआत है, पागा बस्टोजा। तो मैं जो ये बोल रहा था, तो जो आप बोलते हैं वो आकार लेता है, वो खत्म नहीं होता। तो अंदर पूरी अपनी जितनी ताकत है समेट कर हमारे अंदर से क्या निकलना चाहिए, कि वो जो हम रखे हैं वही तो निकलेगा। बार बार पवित्र शास्त्र इसलिए बोलता है कि
प्रेम है तो प्रेम निकलेगा और सारी जगहों पर फैलना है। कोमलता निकलेगी, मधुरता निकलेगी, सुगंध निकलेगी, ये नम्रता दीनता निकलेगी अंदर से। हमारे काम शरीर से जो होंगे वो एक अलग है, पर सच्चाई से जो निकलेगा आत्मा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी प्रशंसा और बड़ाई के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए होगा। और निश्चित दुष्टता के लिए सर्वनाश का होगा, उसके पैरालाइज होने का होगा। जब हम इतने आनंद से कि ये अभी थोड़ा सा कठिन समय है, मेरी बीमारी का, मेरे रोग का, मेरे संबंधों का दरार, जो डिस्ट्रैक्शन है, जितनी भी कॉम्प्लिकेट स्थितियां हैं, और ये सब सॉल्व हो जाएंगी यीशु के नाम। थोड़ा सा धीरज रखें, इन बातों को ध्यान से जानें कि पवित्र आत्मा बीच बीच में जो इस तरह से रख रहे हैं, ऐसा ये बहुत अद्भुत है। मैं आश्चर्यचकित, और ये बातें पूर्ण रूपेण हम सब के लिए इतने लाभ की है कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यही तो चाहता है आत्मा। और जो बोल दिया गया है उसमें से आप लेंगे और निश्चित बहुत सारा बदलता हुआ यीशु के नाम में आप पाएंगे, और आप खुद बदलने वाले बन जाएंगे। तो सतर्क उन लोगों को होना चाहिए जो चतुर भंडारी बने हुए हैं, कि इस समय जो आवश्यकता है अपने में से देने का, क्योंकि जो तुमने लूटा है उसको किस तरह से तुमने करा है ये वो जानते हैं। उनको एक सतर्कता है। हो सकता है ये बात से वो विरोधी बन जाए, मुझे किसी विरोध की चिंता नहीं है। हाँ, मसीह में है बिल्कुल, पर मसीह में क्या है ये महत्वपूर्ण है। तो ये भी आप देखिए कि हमें कहाँ कैसे बर्ताव करना है। यीशु से मांगे पवित्र आत्मा के साथ, तो हर बात भलाई की होगी। पहली नज़र में हो सकता है कि अजीब लगे, पर पेट में मीठी हो जाएगी यीशु के नाम में।